नाज़रीन ग्रामी, नून लीग में फूट की हकीकत खुद सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने बता दी। मरियम नवाज की पार्टी के अहम ओहदे पर तैनाती के बाद इस हवाले से काफी खबरें आ रही थी कि नून लीग के अंदर सीनियर तजुर्बाकार सियासतदानों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और पार्टी की सरगर्मियों से दूरी इख्तियार कर ली है। मिफ्ता इस्माइल से लेकर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक तक बड़ी तादाद में लीगी रहनुमाओं ने खुलकर इसकी मुखालफत की और कहा कि वो किसी भी सूरत मरियम नवाज को लीडर नहीं मानते। लेकिन नून लीग ने इस हवाले से कोई वाज़ेह बयानिया पेश नहीं किया और यही तासुर दिया कि नून लीग के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है और मरियम नवाज पर सबका एतमाद बहाल है। लेकिन पसे पर्दा हम सब देख रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी भी अलग हो गए और मिफ्ता इस्माइल ने भी पार्टी बयानिए के बरक्स एक नई तहरीक शुरू कर दी और इसके साथ ही मीडिया पर नून लीग के बुनियादी बयानिए समेत मरकजी लीडरशिप के खिलाफ इंकिशाफात की। नून लीग में इस हवाले से काफी तशवीश पाई जाती थी। नवाज शरीफ भी अंदर अंदर कोशिश कर रहे थे कि सबको इकट्ठा किया जाए और मामलात सुधार लिए जाए, लेकिन मरियम नवाज की अना के सामने कुछ भी टिक न सके और नून लीग को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। अब तो मरियम नवाज ने खुद बता दिया है कि नून लीग के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं और लोग अपनी अपनी तहरीकें चला रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आम पाकिस्तानी यही सवाल कर रहा है कि क्या इनके खिलाफ इंसाफ पर मबनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। मरियम नवाज ने नून लीग के अंदर फूट के बारे में क्या कहा, मरियम नवाज ने किस तरह पार्टी बयानिए को तबाह किया, लीगी रहनुमाओं पर कौन मुकदमात दर्ज करवा रहा है, पार्टी के तंजीमी इजलासों में क्या कुछ हो रहा है, इस वीडियो में आज हम आपको इन तमाम सवालों के मुतालिक तफसीली जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह तंजीमी इजलासों में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, नून लीग का जनाजा निकल चुका है। ये दावा हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे बल्कि खुद मरियम नवाज बिलवास्ता कह रही हैं। पहले नून लीग ने हुकूमत में आकर अवाम का जीना मुश्किल बनाकर ये साबित कर दिया कि मुल्क चलाना नून लीग के बस का रोग नहीं है, जबकि बाद में मरियम नवाज को बड़े ओहदे पर विराजमान करके ये साबित कर दिया गया कि पार्टी चलाना भी इनका काम नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज ने जिस तरह लीगी क़यादत पर रोब झाड़ा और अपनी अना की तस्कीन के लिए बगैर मुशावरत के फैसले किए, इसके बाद नून लीग में दरारें पड़ने लगी। इसका एतराफ खुद मरियम नवाज ने हाल ही में सरगोदा में पार्टी के तंजीमी इजलास में किया। गुज़श्ता माह लंदन से वापसी पर मरियम नवाज ने मुल्क के मुख्तलिफ इज़रा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन और पार्टी की मकामी तंजीमों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है, जहां वो एक दिन वर्कर्स से खिताब करती हैं और अगले दिन पार्टी की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ इजलास और मुलाकातें करती हैं। इन इजलासों में जहां आने वाले इंतखाबात में मुतलका डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बली में पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत होती है, वहीं तंजीम साजी, इंतखाबी मुहिम और सोशल मीडिया पर पार्टी बयानिए को फैलाने के इक़दामात का जायजा लिया जाता है। 23 फरवरी को सरगोदा में मरियम नवाज ने अपनी इस मुहिम को जारहाना बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस, 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और साबिक DG ISI की तस्वीर दिखाकर इन्हें 5 का टोला करार दिया और कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में ये 5 अफराद का टोला शामिल था, यही पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 2014 का धरना नाकाम हो गया तो अदलिया में से जज उठाए, जो जज करप्ट था इनके साथ था। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों को चुन चुनकर नाअहल किया गया। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा कि पानामा का केस मेरे पास लेकर आओ। नाज़रीन ग्रामी, इनके पास इस बयानिए को सोशल मीडिया पर इनके मुखालफीन ने अदलिया मुखालिफ और अदलिया पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है। नून लीगी सोशल मीडिया वर्कर्स, बिलखसूस मरियम नवाज को पसंद करने वालों ने इस हवाले से ट्वीट्स भी की, लेकिन पार्टी की पहली और दूसरी कैटेगरी के लोगों ने इस बयानिए में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और बिल वास्ता इस बयानिए की मुखालफत की, जिसका अंदाजा मरियम नवाज को भी हो चुका है और 24 फरवरी को सरगोदा में होने वाले तंजीमी इजलास में पार्टी रहनुमाओं से शिकवा कर डाला। इनका कहना था कि मैं जब भी कोई बयानिया बनाती हूँ और इस पर अपनी जान और मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर कोई बात करती हूँ तो पार्टी रहनुमा इस बयानिए को प्रमोट करने में मेरा साथ नहीं देते। यानी मरियम नवाज अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाती हैं, इखलाकी गिरावट की हदें पार करती हैं और फिर नून लीग के दीगर रहनुमाओं से ये उम्मीद लगा बैठती हैं कि वो भी इनका साथ दें, जबकि नून लीग की मर्कजी क़यादत समेत दीगर रहनुमाओं ने मरियम नवाज की इन सियासी हरकत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और अब मरियम नवाज ने खुद भी एतराफ़ कर लिया है। दोस्तों, इसी इजलास में मौजूद एक लीगी रहनुमा का कहना था
कि मरियम नवाज ने कुछ रहनुमाओं की तारीफ भी की, लेकिन मजमूई तौर पर इन्होंने पार्टी क़यादत से गिला किया और कहा कि जो लोग काबीना में बैठे हैं इनके ओहदों का कुछ तो तकाजा हो सकता है कि वो खुलकर बात न करें, लेकिन पार्टी के दीगर रहनुमाओं, अरकान असेंबली, सूबाई और जिलाई ओहदेदारों और सोशल मीडिया वर्कर्स को पार्टी बयानिए पर खुलकर बात करनी चाहिए। इसी तरह 28 फरवरी को साहिवाल में भी मरियम नवाज ने इस शिकवे को दोहराया और 4 मार्च को गुजरांवाला में तंजीमी इजलास में भी पार्टी की आदत से गिला किया। गुजरांवाला में मरियम नवाज की जेर सदारत होने वाले इजलास में विफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह और अतात तारड़ समेत साबिक विफाकी वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर की मौजूदगी में मरियम नवाज ने कहा कि मैंने और नवाज शरीफ ने जब भी कोई बयानिया बनाया इसकी कीमत भी अदा की, लेकिन इसके साथ खड़े रहे। इसके नतायज भी सामने आए और हमने लगातार 17 ज़िमनी इंतखाबात जीते, लेकिन अब जो बयानिया मैं बना रही हूँ इस पर पार्टी क़यादत की अदम दिलचस्पी समझ से बाहर है। इसी इजलास में मौजूद एक लीगी रहनुमा ने बताया कि मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं से गिला शिकवा किया और कहा कि पीटीआई के झूठे प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए किसी मसलियत की जरूरत नहीं है, बल्कि अब खुलकर सामने आना होगा और सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पार्टी बयानिए की तरवीज के लिए मुतहरिक होना होगा। लीगी रहनुमा के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है और सियासी माहौल बन चुका है, इसमें जारहाना रवैया अपनाए बगैर सियासी बका मुमकिन नहीं है, इसलिए पार्टी की तमाम क़यादत और सोशल मीडिया वर्कर्स सब मुतहरिक हों और पार्टी बयानिए के साथ जुड़ जाएं। अब तक मरियम नवाज की इन बातों पर मरकजी क़यादत में से किसी ने कान नहीं धरे। अलबत्ता कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हलकों की सतह पर सोशल मीडिया सेल कायम करना शुरू कर दिए हैं, जो न सिर्फ मकामी रहनुमाओं और उम्मीदवारों की सरगर्मियों को सोशल मीडिया पर तशहीर करेंगे, बल्कि कौमी सतह के पार्टी बयानिए को भी मकामी सतह पर अवाम में फैलाने में किरदार अदा करने के पाबंद होंगे। इस दौरान मरियम नवाज बात करेंगी और अपनी मुहिम के लिए कौमी इदारों को इस्तेमाल करने की सिफारिश करेंगी। नाज़रीन गिरामी, पार्टी कैसे तबाह हुई ये हुनर मरियम नवाज से बेहतर कोई नहीं जानता। आप खुद मुलायजा करें कि इसी इजलास में बाज़ उम्मीदवारों ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इनके हलकों में मदाखलत और अपने रिश्तेदारों को पार्टी ओहदे देने के लिए सिफारिशें करने की भी शिकायत की। दूसरी जानिब पंजाब के जिला गुजरांवाला की इज़दादे दहशतगर्दी अदालत ने विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज करते हुए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने वज़ीर दाखिला की पेशी से इस्तिस्ना देने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पुलिस को हुक्म दिया है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके 28 मार्च को पेश किया जाए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत है और वो कुछ भी कर सकते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।